हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका फ्रेंड कल्याण। स्वागत है आपके अपने चैनल फिनटेक सेल पर। और आज की जो ये वीडियो होगी वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। और आज की ये वीडियो बनी है इन कोलैबोरेशन विद iTop डाटा रिकवरी। और आज मैं आपको बताने वाला हूं डाटा स्टोरेज, डाटा डिलीशन और डाटा रिकवरी के बारे में। और इन चीज़ों से जुड़े कुछ बहुत ही माइंड ब्लोइंग और अमेजिंग फैक्ट्स भी मैं आज आप सबको बताने वाला हूँ, जो शायद आज से पहले आपको यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताई होगी। डाटा स्टोरेज क्या है, डाटा स्टोरेज में बाइनरी डिजिट्स का क्या रोल है, मिलिट्री ग्रेड डाटा डिलीशन क्या होती है, डाटा सैनिटाइजेशन क्या होती है, ये सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन है विच वन ऑफ दिस इज अ सिक्योर डिलीशन मेथड। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, ABCD। आपको बताना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। और चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको डाटा स्टोरेज और डाटा डिलीशन के बारे में कुछ चीजें क्लियर कर दूंगा। उसके बाद हम डाटा रिकवरी के तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर आपको डाटा रिकवरी को समझना है तो उससे पहले आपको ये समझना होगा कि डाटा स्टोर कैसे किया जाता है। जब तक आप स्टोरेज को नहीं समझोगे आप रिकवरी को नहीं समझ पाओगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस में डाटा स्टोर किस तरह की जाती है और डाटा लॉस के क्या कारण होते हैं। तो डाटा लॉस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन एरर, साइबर अटैक्स और सिस्टम फेलियर्स। इसके अलावा भी कुछ और कारण हो सकते हैं डाटा लॉस के। और इन सारे रीजंस के चलते जो डाटा लॉस होता है उसे आप रिकवर कर सकते हो डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि डाटा स्टोर किस तरह किया जाता है। और यहाँ पर मैं आप सबको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को जिन्हें इस चीज की जानकारी नहीं होती है, उन्हें लगता है कि वो डाटा जो स्टोर करते हैं वो एज इट इज उसी रूप में स्टोर हो जाता है। मतलब अगर उन्होंने एक वीडियो डाला तो वो एज ए MP4 स्टोर हो गया, या उन्होंने एक म्यूजिक डाला तो वो एज ए MP3 स्टोर हो गया, या उन्होंने पिक्चर डाला तो एज ए JPG स्टोर हो गया। बट ऐसा नहीं है। वो सारा डाटा जो आप अपने स्टोरेज डिवाइसेस में, चाहे वो आपका मोबाइल हो, पेन ड्राइव हो, लैपटॉप हो, हार्ड डिस्क हो, कहीं भी हो, जो कुछ भी आप अपना डाटा स्टोर करते हो वो स्टोर होता है एज अ बाइनरी डिजिट। जी हाँ, वो सारा डाटा जो है एज अ बाइनरी डिजिट्स आपके स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अगर वो सारा डाटा बाइनरी डिजिट्स में स्टोर होता है तो फिर हमें वो एज अ फॉर्मेट में क्यों दिखता है। जैसे कि अगर हम MP3 डालते तो MP3 फॉर्मेट में दिखता है, वीडियो डालते तो वो MP4 फॉर्मेट में दिखता है, या अगर हमने पिक्चर डाला तो वो JPG फॉर्मेट में दिखता है, या कोई फाइल डाला तो PDF में। तो हमें वो इस तरह कैसे दिखता है। तो इसके पीछे एक कारण है, और इसके पीछे जो कारण है वो है मीडिएटर। आपका और आपका जो स्टोर किया हुआ डाटा होता है उसके बीच एक मीडिएटर होता है जो इन सारे चीजों को मैनेज करता है, जो कि उस फॉर्मेट को बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करता है और फिर आपको वो एज अ रीडेबल फॉर्मेट में देता है, जैसे कि JPG, MP4, MP3 etc। क्या आप बता सकते हो कि आपके और आपके जो स्टोरेज डिवाइसेस है उसके बीच में ये मीडिएटर कौन है। वो मीडिएटर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जी बिल्कुल, आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम या जो सॉफ्टवेयर यूज करते हो इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, वो ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर ही होता है जो आपके और आपके डाटा के बीच में एज अ मीडिएटर काम करता है और इन सारी चीजों को मैनेज करता है। जैसे कि आप जब कोई डाटा स्टोर करते हो तो वो उसे एज ए बाइनरी फॉर्मेट में हार्ड डिस्क में या जो भी स्टोरेज डिवाइस होता है उसमें राइट कर देता है, और फिर आपको वो एक रीडेबल फॉर्मेट में शो करता है, जैसे कि MP3, MP4, PDF, JPG एक्सेट्रा। तो समझ गए आप लोग, ये है डाटा स्टोरेज के पीछे का पूरा प्रोसेस। आप जो कुछ भी अपने हार्ड डिस्क में या जो भी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर करते हो वो एज अ बाइनरी फॉर्मेट में उन सेक्टर्स में राइट हो जाता है, और बाद में वही चीज आपको एज अ रीडेबल फॉर्मेट में मिलती है। तो अब आते हैं डाटा लॉस या डाटा डिलीशन पर। तो यहाँ पर जो आप डाटा डिलीट करते हो उसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप सब समझ ही गए हो कि वो सारा डाटा जो है वो बाइनरी फॉर्मेट्स यानी 0 और 1 में स्टोर होता है। तो जब आप डाटा को डिलीट करते हो, मतलब नॉर्मली जब डिलीट करते हो जैसे Shift+ डिलीट करके, या एंड्रॉइड में जब आप डिलीट करके, वो इरेज नहीं होता है, वो जस्ट एक अनरिकॉग्नाइजेबल फॉर्मेट में बदल जाता है। और यही सेम केस होता है जब आपका डाटा लॉस होता है। मतलब कि मान लीजिए किसी साइबर अटैक के चलते, वायरस के चलते, या मान लीजिए आपने जब गलती से किसी चीज को डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि क्या सारा डाटा रिकवर किया जा सकता है। मतलब कि हम जो भी डाटा डिलीट करते हैं या किसी प्रोसेस के या किसी मेथड के थ्रू जो डिलीट करते, क्या वो भी रिकवर किया जा सकता है। तो इसका आंसर है नहीं। तो यहाँ पर कुछ बहुत ही पॉपुलर एल्गोरिदम्स है जिनके थ्रू डाटा डिलीशन की जाती है, और उनके थ्रू अगर डाटा डिलीट किया जाए तो वो फिर रिकवर नहीं हो सकती। तो उन एल्गोरिदम्स के बारे में मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पॉपुलर एल्गोरिदम है US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस DoD 5220O, जिससे रिलेटेड आज मैंने क्वेश्चन भी पूछा था। सेकेंड जो सबसे पॉपुलर एल्गोरिदम है वो है ब्रिटिश HMG IS5
थर्ड है पीटर गटमैन मेथड, ये भी काफी पॉपुलर मेथड है। और फोर्थ है यूएस एयरफोर्स AFSSI। तो इन सारे एल्गोरिदम से अगर आप डाटा को डिलीट करते हो तो उसे इम्पॉसिबल हो जाता है रिकवर करना, या फिर अगर आप लो लेवल फॉर्मेटिंग का भी यूज करते हो तो उससे भी इम्पॉसिबल हो जाता है डाटा को रिकवर करना। तो ये वो सारे मेथड्स और एल्गोरिदम्स थे जिनके थ्रू अगर आप डाटा को डिलीट करते हो तो फिर उसे रिकवर नहीं किया जा सकता है। हाँ, मगर जो डाटा आपसे गलती से डिलीट हो गया हो, ह्यूमन एरर के चलते, साइबर अटैक के चलते या सिस्टम फेलियर के चलते जो डाटा डिलीट हुआ है उसे आप कैसे रिकवर कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप डाउनलोड करें iTop डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर को। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड में आपको कोई सब्सक्रिप्शन या कोई चार्जेस नहीं देने, डाउनलोड बिल्कुल फ्री है। इसके बाद आप iTop डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर को ओपन कर ले। तो यहाँ पर आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप स्कैन लोकेशंस में आए और यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना कि आपको किस लोकेशन से डाटा रिकवर करना है। फॉर एग्जांपल C से, D से, E से, डेस्कटॉप से, रिसाइकल बिन से, या अगर आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करते हो तो वहाँ का भी ऑप्शन इसमें शो करेगा। तो आप सिलेक्ट कर लो सबसे पहले कि आपको कहाँ से डाटा रिकवर करना है। तो मैंने लोकल डिस्क E को सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है फाइल टाइप्स को, मतलब आप किस तरह के फाइल को रिकवर करना चाहते हो, जैसे कि फोटोज, वीडियोज, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्स, आर्काइव्स या अदर्स। तो यहाँ पर आपको जो भी रिकवर करना हो आप उसे सिलेक्ट कर ले। तो मैं सब कुछ सिलेक्टेड रहने देता हूँ। तो ऊपर में आपको एक और ऑप्शन दिखेगा डीप स्कैन का। तो ये डीप स्कैन क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लो जब आप शुरू में नॉर्मल स्कैन करते हो तो नॉर्मल स्कैन करने के बाद आपको जो भी डिजायर्ड आपके फाइल फोल्डर्स थे अगर वो रिकवर नहीं हो पाते तब आपको डीप स्कैन ऑन करना है। ध्यान रखना कि डीप स्कैन अगर आप ऑन करते हो तो ये काफ़ी टाइम लेगा। मतलब नॉर्मल स्कैन में अगर वो 5 मिनट में होता है तो डीप स्कैन में वो 1 घंटे में होगा। डीप स्कैन से वो फाइल्स और फोल्डर्स भी रिकवर हो सकते हैं जो कि नॉर्मल स्कैन से रिकवर नहीं हो पाते हैं। और ये खास करके आपको उस वक्त काम में आएगा जब मान लो कि आपके किसी वायरस या मालवेयर अटैक के चलते आपका सिस्टम अगर क्रैश हुआ हो या आपका कोई डाटा डिलीट हुआ हो, तब आप डीप स्कैन को ऑन करके स्कैन करें। इससे टाइम ज़्यादा लगता है बट आपके डाटा रिकवरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो चलिए मैं अब स्कैनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही स्कैनिंग कंप्लीट होगा ये उन सारे फाइल्स और फोल्डर्स की यहाँ पर लिस्ट दे देगा जो कि आप रिकवर कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो आपके काम आ सकती है। यहाँ पर आप जो देख रहे हो रिकवर एबिलिटी लिखा हुआ है जिसके नीचे एक्सीलेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई फाइल और फोल्डर को रिकवर होने के चांसेस जितने ज़्यादा होंगे उसके नीचे एक्सीलेंट मार्किंग की हुई रहेगी, और अगर किसी फाइल और फोल्डर के रिकवर होने के चांसेस कम होंगे तो उसके नीचे पुअर मार्किंग की हुई रहेगी। तो ये आप देख लेना। और अगर मान लो कि यहाँ पर स्कैन करके आपको कोई फाइल और फोल्डर जो आपको चाहिए था वो रिकवर नहीं हो पाया तो आप यहाँ से डीप स्कैन ऑन करके वो भी कर सकते हो। फिर आप यहाँ पर जो भी फाइल्स या फोल्डर्स रिकवर करना चाहते हो उसे सेलेक्ट करके आप रिकवर बटन प्रेस कर दो। हाँ, यहाँ पर अगर आप सेटिस्फाई होते हो, आपको जो फाइल्स और फोल्डर्स चाहिए थी वो आपको मिल चुकी है, और अब अगर आप उसे रिकवर करना चाहते हो तो आप रिकवर बटन पर प्रेस करके इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और अगर आप मेरे दिए हुए लिंक्स के थ्रू डाउनलोड करोगे तो आपको सब्सक्रिप्शन में 70 to 80% डिस्काउंट भी मिलेगा। और सब्सक्रिप्शन 2 तरह के, या तो आप ईयरली बेसिस पर ले सकते हो या तो आप परमानेंटली सॉफ्टवेयर को बाय भी कर सकते हो। तो आप जैसे भी कंफर्टेबल हो आप वैसे परचेस कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और चलिए अब आते हैं आज के क्वेश्चन पर। और आज का क्वेश्चन था विच वन ऑफ दीज इज अ सिक्योर डिलीशन मेथड? ए फास्ट फॉर्मेट, बी शिफ्ट प्लस डेल, सी DOD 5220 या डी AES 128 बिट। तो इसका सही आंसर है सी DOD 5220, जिसे कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डिलीशन मेथड भी कहते हैं। अगर आप और कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फिनटेक शील्ड को। और मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।